आपको प्रोफेशनल आर्मी कहने वाले पाकिस्तानी सेना के क्या हालात हैं, कैसे नापाक इरादों से नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये घर है जो पलांवाला सेक्टर का है, और इस पलांवाला सेक्टर के घर में कैसे मासूम निहत्थे लोगों की हत्याएं करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की कवायद जो है वो पूरी रात जारी रही। और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान शांति की बात चल रही थी। पहले मैं तस्वीर बताऊं तो आप जिस भी नज़र दौड़ाएंगे, जिस भी और नज़र दौड़ाएंगे, आप देखेंगे ये सिर्फ उस धमाके के बाद का हाल है। आप सोचिए, बच्चों के खिलौने, दरवाजे, यहाँ एक कूलर देखेंगे तो कूलर की हालत देखिए। यहाँ पर इस कूलर में ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा भयानक जलजला इसने उस वक्त का देखा है। इस तरफ देखिए, बाथरूम के छत पूरी तरीके से जो है वो टूट चुका है। और ये सिर्फ नाम मात्र है, असली चीज़ जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सोचिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस धमाके का इम्पैक्ट कितना था। सोचिए, जो भी चीज़ें जद में आई वो टूटती चली गई, बिखरती चली गई, चकनाचूर हो गई। इन खिड़कियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर जो है इस घर ने उस वक्त झेला है। मगर प्रशासन का जो कहीं ना कहीं फैसला यहाँ से इन लोगों को दूर ले जाने का, वो यकीनन एक बड़ी राहत की चीज़ लेकर आया। सबसे खौफनाक मंजर ये देखिए, यहाँ पर वो एक जो है बम आकर गिरा, और उस बम के धमाके के बाद आप सोचिए कि एक मजबूत कंक्रीट का मकान जो है वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुका है। नीचे ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ईंट, मसाला, पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हैं। और मवेशी, अगर इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, दूर से ही दिखाऊं, तो इस घर में ही 5 मवेशी जो हैं, क्योंकि गांव के लोगों की गुजर बसर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी जो चीज़ पर होती है। और ये तस्वीरें देखिए, ये आंगन में बिखरे पड़े बर्तन, चम्मच, कटोरी, ये कपड़े, ये बताते हैं कि किस इन ह्यूमन एक्ट जो है पाकिस्तान ने यहाँ पे भर पाया। इस घर की दीवारों को देखिए, ये दीवारें बयां करती हैं उस खौफनाक मंजर की तस्वीर जिसे पाकिस्तान ने जो है जिसे पाकिस्तान ने यहाँ बनाने की कोशिश की। और अपने आप को वो बोलता है कि हम एक प्रोफेशनल आर्मी हैं, हम शांति की बात करते हैं। इस घर के आंगन को देखिए, ये दरवाज़ा यहाँ पे था और दरवाज़ा यहाँ से टूटकर सोचिए अंदर चला गया है, और अंदर जो सामान है वो पूरा बिखरा पड़ा है, और दरवाज़ा पूरी तरीके से यहाँ से गायब है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट इस बम के चपेट में जो है वो चीज़ें नहीं आई हैं। इस तरफ देखिए, जिस भी और आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे ये दरवाजे, बम जो है वो दूसरी तरफ लगा, मगर इस घर के भीतर जो चीज़ें थी वो पूरे तरीके से तबाह हो गई, पूरे तरीके से नुकसान से जो है वो अपने आप में बताते हैं। और सोचिए, अगर उस वक्त यहाँ पर अगर कोई होता, कोई शख्स होता, तो वो क्या, उसका क्या हश्र होता। पाकिस्तान किस नीयत से इस इलाके में युद्ध विराम का, वो भी तब जब दोनों देश शांति की बात कर रहे थे। आप देखिए, ये लगभग 10 फीट बड़ा गड्ढा जो है इस धमाके से हुआ। ऐसा लग रहा है कि टैंक के गोले जो हैं यहाँ पाकिस्तान ने दागे और इस पूरे आशियाने को चकनाचूर कर दिया। बर्तन, खाने पीने का सामान, पानी के बर्तन और इसके अलावा जो सामान है वो जिस तरीके से यहाँ बिखरा पड़ा है, ये बताता है कि इस खौफनाक मंजर को जिन लोगों ने देखा, जो लोग देख रहे हैं, उसको पाकिस्तान ने कैसे रचा है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार ये कब हुआ, कैसे हुआ, उनसे जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने जो किया है वो अपने आप में बताता है कि अब ये कैसा खौफनाक मंजर रहा। सर, ये कितने बजे हुआ, और ये देखकर जो है लगता है कि बर्बाद कर दिया। 9 बजे, रात को 9 बजे। तो उस वक्त था इस घर में कोई? नहीं, ये नहीं थे, हम लोग घर में थे। अच्छा, पड़ोस में? हमारे चाचे का घर है ये, लेकिन ये बच्चे बुच्चे गए हुए थे, तो सिर्फ हम ही थे, मैं ही था घर में, एक छोटा ब्रदर था। जब आप घर पे थे क्या सुना, कैसी हो आवाज? ऐसे धमाका आया तो जब बाहर निकल के देखा तो गाय मर गई, 2 गाय मरी है, और एक 2 छोटे बच्चे मरे हैं, वो अभी दफनाए हैं इधर। इस घर में देख रहा हूँ पूरी तरीके से टूट इधर ही पड़े, 2 बम पड़े हैं इधर, 2 पड़े हैं, 2। लग रहा है टैंक का गोला था। बड़ा था, एक बड़ा था, एक छोटा था। 2 बड़े। और अगर घर में कोई होता तो? बड़ा था ना वो इस पे गिरा, जो छोटा था वो उस पे गिरा। तो अगर कोई घर में होता तो उसका तो बुरा हाल होता। अब बुरा हाल होता, बच्चे से छोटे छोटे।
बच्चे थोड़ी भाई, तो वो तो धमाके से ही मारे जाते छोटे बच्चे तो ये आप इतना। सोचिए, दरअसल जब शाम को 5 बजे ये खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो अब शांति की बात हो गई है, तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गांव के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली कि अब शांति हो जाएगी। मगर जब ये धमाका यहाँ पे हुआ, इस धमाके ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया और आसपास के लोग, अब जब बात शांति की चल रही है, फायरिंग पाकिस्तान ने 5 बजे शुरू की और रात को 10:30 बजे तक, लगभग 5.5 घंटे तक युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा। उसके बाद कि ये मंजर आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान की वो खौफनाक हरकतें हैं जो पाकिस्तान ने निर्मम हत्या करने के लिए यहाँ पे करता है, जम्मू कश्मीर में लोगों को निशाना बनाने के लिए। और अब जब ये इलाके की बात करें तो इन धमाकों के बाद, इस नुकसान के बाद, ये पूरा इलाका जो है अब खाली हो चुका है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, पलांवाला सेक्टर।